तो कृषि क्षेत्र में हरियाणा को मिली बड़ी सफलता। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जीआईसी परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए और ऐसे में भारत सरकार ने मेगा परियोजना को मंजूरी दी है। 2771 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हरियाणा में सतत बागवानी को इसके जरिए जहां फायदा मिलेगा, तो वहीं जापान सरकार ने भी सर्वेक्षण के बाद इसे मंजूरी दे दी है। तो वही हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देखिए, जिस तरीके से पहले आप जापान दौरे पर गए और अब इस जीआईसी परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है, इससे बागवानी के क्षेत्र में कितना फायदा मिलेगा? जी धन्यवाद जी। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, हमारे किसानों को मिली है, बहुत बड़ी योजना मिली है भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि हम पिछले जुलाई के महीने में जापान गए थे। जीका एक एजेंसी है जापान गवर्नमेंट की, उससे हम लोन मांग रहे थे। तो 2700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया है, जिसमें जापान का योगदान 2105 करोड़ रुपए का होगा। ये योजना 2024 से लेकर 32 तक 8 साल चलेगी। इससे हमारे 500 एफपीओ जो हैं, इनमें सहायता मिलेगी। 400 कलेक्शन सेंटर बनेंगे और पैक हाउस बनेंगे। 3 बड़े बड़े सेंटर कलेक्शन के गुड़गांव में, सरसा में, पंचकुला में बनेंगे। और ये सारी सर्वे करके योजना जो है जापान की एजेंसी ने बनाई है। इससे जो है 3 लाख किसानों को फायदा होगा। और जो हमारी सब्जियां, फल खराब हो जाते थे, 10-15% वो खराब होने से वो बचेंगे। कोल्ड चेन बनेगी, पैक हाउस बनेंगे। और आगे जो हम मंडी बना रहे हैं गन्नौर के अंदर, बहुत बड़ी मंडी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहला 2600 करोड़ रुपए का जिसका टेंडर भी हो चुका है। उस मंडी से इसको जोड़ करके विदेशों तक हमारे फल और सब्जियां जाएंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये भारत सरकार ने भी मेगा प्रोजेक्ट के रूप में इसको कल मंजूरी दी है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और हमारे मनोहर लाल जी ने इसको नवंबर के महीने में इजाजत दे दी थी। तो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल जेपी दलाल जी, यहाँ पर एक और चीज जानना चाहेंगे। जिस तरीके से इस परियोजना को तो मंजूरी मिल गई है, इससे जो बागवानी के क्षेत्र के किसान हैं उनको काफी फायदा भी मिलेगा, लेकिन ये जो परियोजना है ये धरातल पर कब से देखने को मिलेगी? ये 8 साल का प्रोजेक्ट है। अगले मार्च के, अभी ये ऐसा है कि ये जो पैसा है जापान की गवर्नमेंट से मंजूरी होनी है। इसी फाइनेंशियल ईयर में जनवरी में वहाँ मीटिंग करके पैसा मंजूर कर देंगे। मार्च से फाइनेंशियल ईयर से काम शुरू हो जाएगा। और जापान की गवर्नमेंट ने एक एजेंसी लगा रखी है जो खुद इसकी देखरेख करती है। नीचे से फार्म से लेकर के और एंड यूज, जहां कंज्यूमर तक माल कैसे पहुंचे, ताजा सब्जियां, ताजा फल दुनिया के अंदर जाएं, एक ऐसी वैल्यू चेन हम खड़ा करना चाहते हैं। इससे मैं समझता हूं कि हरियाणा के किसानों को बहुत ज्यादा भाव मिलेगा। उसकी जो बर्बाद हो जाती थी सब्जियां, फल, वो बंद हो जाएंगी। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है पैकेजिंग करके माल वहां भेजने में हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से बताया गया कि 3 लाख किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा, आज क्या मैसेज किसानों को आप देना चाहेंगे? नहीं, ज्यादा 3 लाख का तो हमारा अभी शुरुआत में भी बाहर में खेती कर ही रहे हैं। इससे ज्यादा भी है कि हमारा कोशिश ये है कि फसलों का विविधीकरण करके किसान अपनी आमदनी बढ़ाएं। सब्जियों की तरफ और मसालों की तरफ या फलों की तरफ जब जाएंगे किसान, तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी। और जो हमारी पूरी कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि हरियाणा के किसान इसमें देश में अग्रणी रहें। और ये मंडी का जो प्रोजेक्ट है गन्नौर का, ये भी देश की सबसे बड़ी मंडी है। इसकी बैक एंड में जो है फार्म से लेकर के उस मंडी तक बिल्कुल सही हालात में उस फल और सब्जी पहुंचे और उस मंडी से विदेशों तक जाए, ऐसी एक वैल्यू चेन हम खड़ी करना चाहते हैं। इसमें हमें सहयोग मिला है जापान गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का। और ये अगले 4-5 साल ये काम चलेगा, तो इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से 8 साल की परियोजना जो है रहने वाली है, और ऐसे में बागवानी के क्षेत्र में किसानों को काफी लाभ इसके जरिए पहुंचेगा। किसानों को तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन साथ ही साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।